हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू धन की बात। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी डायरेक्ट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी भी फंड का या स्टॉक का चुनाव किस प्रकार से करते हैं? तो जनरली म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनका फंड सिलेक्शन का जो तरीका होता है वो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीवियस ईयर का जो रिटर्न है उसको देख करके सिलेक्शन करते हैं। यानी कि जिस फंड ने पिछले साल या पिछले 3 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे, वो उनकी फर्स्ट चॉइस बनता है। लेकिन क्या फंड सिलेक्शन का ये तरीका सही है? मेरे हिसाब से ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है और ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। देखिए, क्या होता है, मार्केट का नेचर जो होता है वो साइक्लिकल होता है, यानी ये ऊपर और नीचे होकर के चलता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है हिस्टोरिकली कि जिस फंड ने लास्ट ईयर या पिछले 1-2 सालों में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया होता है और मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दिए होते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में नहीं आता है। आप किसी भी साल का डेटा उठा करके देख लीजिए, जो हर साल जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है वो नेक्स्ट ईयर के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में शामिल आमतौर पर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न यही है कि मार्केट जो है वो साइक्लिकल होता है और जब भी किसी भी फंड का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए टूट पड़ते हैं, जिससे वो हायर वैल्यूएशंस के ऊपर उस फंड में लगातार पैसा इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और उस फंड को उन हायर वैल्यूएशंस पर उनका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के रिटर्न है, ना कि आने वाले समय के रिटर्न। यानी कि वो रिटर्न ऑलरेडी बन चुके हैं। आने वाले समय में भी ऐसे के ऐसे रिटर्न रिपीट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात की संभावना कम ही होती है क्योंकि वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका होता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है या कुछ सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स है, उनके जो प्रीवियस 1 ईयर 3 ईयर के रिटर्न हम देखते हैं तो कुछ फंड्स के रिटर्न्स तो आपको 60-60 70% का CAGR देखने को मिल रहा है। तो ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। यानी कि किसी भी फंड का इतने हाई CAGR पर ग्रो करना लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है और मार्केट हमेशा रिवर्सल टू मीन की थ्योरी में बिलीव करता है। यानी कि जिस फंड ने इंडेक्स को या उसके बेंचमार्क को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर दिया है तो वो आने वाले 1-2 सालों में वापस से एवरेज की तरफ बढ़ता है, यानी वो अंडर परफॉर्म करके और वापस से अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आने की कोशिश करता है। तो ये हिस्टोरिकली देखा गया है। इसलिए अगर आप गलत वैल्यूएशन पे और प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस को देखकर किसी फंड में घुस जाएंगे तो हो सकता है कि आप 2-3 साल के लिए उस फंड में स्टक हो जाए और आपका 2-3 साल गुजरने के बाद भी कोई रिटर्न ना बने। इसलिए ये सही तरीका नहीं है। जनरली जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और ये हर इन्वेस्टर के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो आप अगर केवल पिछले साल का रिटर्न देख करके और फंड का चुनाव कर लेते हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन को समझना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट में। अगर कल को ये फंड 40% 50% अगर आपके खरीदने के बाद गिर जाए तो आप कैसा फील करेंगे? क्या आप उस वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर आपको प्रीवियस ईयर के रिटर्न को देख करके उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फंड एक साल में 60% 70% बढ़ सकता है वो एक ही साल में 50-60% गिर भी सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वॉलेटिलिटी जो होती है वो दोनों तरफ होती है, यानी फंड बढ़ने में भी बहुत तेज होते हैं और गिरने में भी बहुत तेज होते हैं। तो स्मॉल कैप फंड हर इन्वेस्टर के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो फंड जितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है उसमें टाइमिंग की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप उसकी जो साइकिल होती है, यानी कि अप साइकिल और डाउन साइकिल, तो अगर आप साइकिल के पीक पे उस फंड में घुस गए, उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आप जो है उसमें 2-3 साल के लिए स्टक हो जाएंगे। जबकि अगर आपने टाइमिंग सही करते हुए जब वो बॉटम पर हो उस समय इन्वेस्ट किया हो तभी आपके पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो जो वॉलेटिलिटी को से घबराने वाले इन्वेस्टर, तो वॉलेटिलिटी से घबराने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड नहीं है। और इनके जो रिटर्न्स प्रीवियस ईयर के और पिछले 2-3 साल के दिख रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, ये इनका परमानेंट नेचर नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स है, ये एक्सेप्शनल रिटर्न्स है। ये कभी कभार होता है कि इतने हाई रिटर्न्स इसमें आते हैं, ठीक है, ये हर साल नहीं होने वाला है, ठीक है। जनरली इनमें साइकिल्स चलते हैं, ये 1-2 साल बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, फिर 1-2 साल बहुत ही खराब यानी निगेटिव में रिटर्न देते हैं। तो ऑलरेडी जब ये 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अब इनका साइकिल वापस से निगेटिव की तरफ टर्न होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और जब ये 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तब इनमें इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय होता है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब स्मॉल कैप फंड इस तरह की साइक्लिकल नेचर के क्यों होते हैं? तो देखिए, मार्केट में मोटे तौर पे देखा जाए तो लगभग सभी कंपनियां साइक्लिकल नेचर की होती है, लेकिन स्मॉल कैप खास तौर से ज़्यादा साइक्लिकल होते हैं। क्या होता है कि जब भी मार्केट का सारा एनवायरनमेंट सही होता है तो कंपनियां अच्छा प्रॉफिट बनाने लग जाती है, और उनका बढ़ता हुआ प्रॉफिट देख करके और भी बहुत सी कॉम्पिटिटर कंपनियां उस फील्ड में उतर आती हैं और नई नई कैपेसिटी लगा लेती है। पुराने जो एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं वो भी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाती है प्रोडक्ट की, जिसके चलते क्या होता है कि अब कोई भी प्लेयर जो है वो हाई मार्जिन पे प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है कंपटीशन के चलते, और मार्जिन कोलैप्स कर जाते हैं। मार्जिन कोलैप्स कर जाते हैं तो जो कम एफिशिएंट प्लेयर होता है उस सेक्टर का वो दिक्कतों का सामना करता है, और उसके लिए मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और इसके चलते क्या होता है कि धीरे धीरे फिर कुछ जो कमजोर प्लेयर है वो उस इंडस्ट्री से बाहर होने लगते हैं, और उसके बाद अगेन फिर एक कंसोलिडेशन का दौर चालू होता है, और केवल जो एफिशिएंट प्लेयर है वही मार्केट में बच जाते हैं, और फिर उनके मार्जिन्स बढ़ने लग जाते हैं। तो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ कंपनियों के प्राइस में तेजी से उठान आता है, और जब मार्जिन्स कोलैप्स होते हैं तो कंपनियों के जो शेयर के दाम है वो उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं। तो ये साइकिल 3-4 साल का मोटे तौर पे चलता है। तो ये 3-4 साल के पीरियड में ये कंपनियां जो है एकदम से ऊपर जाते हैं इनके प्राइस और एकदम से नीचे आते हैं, ये आमतौर पर देखा गया है। तो इनमें साइकिल के बॉटम में एंट्री करना ज़्यादा जरूरी है, और हर समय इसमें एंट्री करने का सही समय नहीं होता है, इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखते हुए इसमें एंट्री लें। इस समय जो है मार्केट पिछले 2-3 सालों से स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आप जो इनका प्रीवियस 3 इयर्स का जो CAGR रिटर्न देखेंगे वो काफ़ी अच्छा है, और पिछले रिसेंट 3-4 महीनों में इन्होंने अच्छी खासी रैली दी है। तो यहाँ से इनमें थोड़ा सा ठहराव आ सकता है, कंसोलिडेशन का दौर आ सकता है, और थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है। तो आप केवल प्रीवियस ईयर रिटर्न को देख करके इनमें इन्वेस्ट नहीं करें, बल्कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर ही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।